हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा आठ गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न छठवां हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न छठवां क्या कहता है। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। आपको क्या करना है, जो लुप्त संख्या है, यहाँ पर संख्या जो गायब है उनको प्राप्त करना है। कैसे? आपको ये प्रतिरूप दिया है, 3 प्रतिरूप आपको दिए, इस तरह से आपको बताना है कि संख्याओं जो छूटी हुई है, लुप्त संख्या है, वो क्या होंगी। यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर आप कैलकुलेशन से भी करेंगे तो हो जाएंगे, काफी हद तक सवाल हो जाएंगे इसके, लेकिन आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी। आपको यहाँ पर तार्किक ज्ञान लगाना है, आपको रीजनिंग नॉलेज लगाना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं, जो लुप्त संख्या है उनको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले अवलोकन कीजिए इस प्रतिरूप का। यहाँ पर क्या लिखा है, एक, एक के बाद क्या आया, दो, एक का वर्ग फिर दो का वर्ग। अब दो कहां से आया, देखो एक का और दो का आप गुणा करेंगे तो दो आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर करके दिखाते हैं। एक के बाद क्या आता है, दो आता है, तो एक का वर्ग कर दिया फिर दो का वर्ग कर दिया। उसके बाद आप देखिए दो कहां से आया, ये तीसरा पद, इसका और इसका आप गुणा करेंगे, एक और दो का आप गुणा करेंगे, मतलब पहले पद का, जो पहले पद में जो संख्या दी गई है उसका आप गुणा करेंगे, दूसरे पद की संख्या से गुणा करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, दो प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर दो प्राप्त हुआ, तो आपने दो का वर्ग कर दिया तीसरे में। अब जो आपको तीसरा मिला है उसमें अगर आप एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको चौथा पद मिल जाएगा। दो में आप एक जोड़िए तो तीन मिल जाएगा। तो यही तो हुआ है, पहले एक के बाद क्या आता है, दो आता है, एक के बाद दो आता है, तो यहां पर एक का वर्ग फिर दो का वर्ग। अब आप एक और दो का गुणा करिए तो यहां पर दो मिल जाएगा, तो मतलब दो का वर्ग। उसके बाद तीसरे पद में आप एक जोड़िए तो आपको तीन मिल जाएगा, दो में आप एक जोड़ेंगे तो तीन मिल जाएगा, तो तीन का वर्ग। इस आधार पर अगर हमने निकाल लिया, ठीक है, हमको यही समझना है कि हमें यहाँ पर कौन सा तर्क लगा हुआ है। अगर हम बात करें इसकी, तो एक सेकंड आप देखना, यहाँ पर दो के बाद क्या आता है, तीन आता है। क्या आता है, दो के बाद तीन आता है, और दो और तीन का गुणा करेंगे तो छह आएगा, और छह में जब एक जोड़ेंगे तो सात आएगा। यही नियम यहां पर भी लग रहा कि अगर आप दो के बाद देखेंगे यहाँ पर, तो दो के बाद क्या आता है, तीन आता है, और दो के बाद तीन आया, फिर दो और तीन का आप गुणा करेंगे तो कितना आता है, छह आता है। तो यहाँ पर छह का वर्ग, पहले दो का वर्ग, दो के बाद तीन आता है, तीन का वर्ग, और दो और तीन का आप गुणा करेंगे तो छह आता है, छह का वर्ग। फिर जो यहाँ पर गुणा करने के बाद आया तीसरे पद में, जो तीसरे पद आया आपका, उसमें अगर आप एक जोड़ेंगे, एक अधिक करेंगे, तो आपको चौथा पद भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें भी यही नियम लग रहा है। देखो यहाँ पर आप पहले आपने दो से एक अधिक है तीन, दो का वर्ग प्लस तीन का वर्ग, फिर आप अगर दो और तीन का गुणा करेंगे तो आपको तीसरा पद मिल जाएगा, तीसरे पद का वर्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरे पद में जब आप एक अधिक करेंगे या एक जोड़ेंगे तो आपका चौथा पद मिल जाएगा, मतलब सात। तो ये नियम आपका दूसरे में भी लग रहा और पहले में भी लग रहा। अब देखेंगे अगर तीसरे में भी लग रहा होगा तो इसी नियम से हम कर देंगे सभी को सॉल्व। अब देखो यहाँ पर ये तो आपका पहला और दूसरा नियम में होगा, इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें अगले की, तो अब तीसरे में देखिए, तो तीन से एक अधिक क्या होता है, तीन के बाद क्या आता है, चार आता है, तीन के बाद चार आता है। जैसे इसमें दो के बाद तीन आया था, एक के बाद दो, और अब तीन और चार का गुणा करिए आप, तीन गुणा चार तो क्या आया आपका, 12। तो देखो यहाँ पर 12 आया। जैसे इसमें दो और तीन का गुणा करने पर 6 आया था, एक और दो का गुणा करने पर आपका 2 आया था, वैसे ही इसमें तीन और चार का गुणा करने पर 12। अब हमने क्या किया था फिर, कि जो तीसरा पद था उसमें एक जोड़ के, इसमें देखो दोनों में तो हो गया था ये, इसमें इसमें ये नियम लग गया था, लेकिन इसमें देखो अगर जो तीसरा पद आया उसमें एक अधिक कीजिए आप, तो अगर चौथा पद आ रहा तो आपका ये इसमें भी वही नियम लगा है। तो यहां पर हम 12 आया था हमारा, 12 में एक जोड़ी है आप, तो क्या आता है, 13 आता है। देखो इसमें एक जोड़ने पर 13 आ गया। जैसे इसमें 6 में एक जोड़ा 7 आया था, 2 में एक जोड़ा 3 आया, वैसे ही 12 में एक जोड़ेंगे तो आपको 13 प्राप्त हो गया। इसी आधार पर जैसे देखो जो नियम इन तीनों में लगा है, ये प्रतिरूप दिए गए हैं, जो नियम इन तीनों में लगा है या जो तार्किक ज्ञान आपका तीनों में लगा है, उसी आधार पर आपको बाकी ये तीन जिसमें जो लुप्त संख्या है उनको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर आप इनको कैलकुलेशन से करें तो कैलकुलेशन हो जाएंगे, लेकिन ये वाला लास्ट वाला, इसमें दो संख्याएं लुप्त हैं, इसमें आपको परेशानी होगी, शायद ना हो। तो आपको इसी तरह से करना है, तार्किक ज्ञान से अवलोकन करते हुए प्रतिरूप का आपको हल करना है। तो यहां पर इस तरह से हमने इसमें तीन तीन में एक निकाला है कि कौन सा इसमें नियम लगा है, वही नियम से हम क्या करेंगे, इस पद को निकालेंगे। अब देखिए हमने बताया था चार के बाद क्या आता है, पांच आता है इसमें, तो जो पहला और दूसरा पद था वो एक अधिक था। जैसे इसमें तीन के बाद चार आए थे, वैसे इसमें चार के बाद पांच आया। फिर हमने क्या किया था, पहले पद के अंक का और दूसरे पद के जो अंक हैं, जैसे इसमें चार है और पांच है, इसका हम गुणा करेंगे, उससे हमें तीसरा पद मिल जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं,
4 का गुणा किसमें करेंगे, 5 में करेंगे, तो यहाँ पर हमें 20 प्राप्त होगा। 4 पंचे 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। लेकिन अभी हम इस नियम के आधार पर चेक भी करेंगे पूरा, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, हम जो तीसरा पद प्राप्त होता था हमें गुणा करने के बाद, उसमें अगर हम 1 जोड़ते थे तो हमें ये चौथा पद मिलता था। अब हम इसमें 1 जोड़ते हैं, ठीक है। 20 + 1 करेंगे आप, तो क्या होता था, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 21, देखो 21 है यहाँ पर है, तो आ गया, मतलब आपका ये नियम सही बैठ रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20। तो जो आपकी पहली लुप्त संख्या इसमें गायब थी, जो आपकी संख्या गायब थी, वो आपको प्राप्त हो चुकी 20, ठीक है। इसी आधार पर अगला जो लुप्त संख्या, अगली जो आपकी संख्या गायब है यहाँ पर, वो निकालेंगे। तो देखो, इस संख्या के बाद 4 के बाद 5 आता था, इसमें 3 के बाद 4, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2, वैसे ही इसमें 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद आएगा आपका 6। चेक भी करेंगे अभी हम, 5 के बाद क्या आता है, 6। अब फिर करते थे हम गुणा, इसका गुणा करते थे, तो इसका गुणा करेंगे हम, 5 × 6, तो क्या होगा आपका 30 प्राप्त होगा। आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको 30 प्राप्त होगा। तो 30 है, देखो है यहाँ पर, और 30 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो 31, तो आप मतलब आपका जो 6 आया यहाँ पर, वो आपका बिल्कुल सही है, इस नियम पर आपका सही है। अगर आप बात करेंगे इस वाले प्रश्न की, जो आखिरी प्रश्न है, अगर आप कैलकुलेशन से हल करते, आप प्रश्न का हल करके करते, तो यहां तक आपका सॉल्व हो जाता, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, यहां से निकाल सकते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती, क्योंकि इसमें 2 संख्याएं लुप्त हैं, तो यहां आपका तार्किक ज्ञान ही लगता। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस संख्या के बाद ए आती है, देखो जैसे 5 के बाद 6 मिली थी, वैसे 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, ठीक है, लिखा है इसमें पहले से 6 के बाद 7 आता है, तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फिर इस अंक का और इस अंक का, मतलब जो प्रथम पद है उसके अंक का और जो द्वितीय पद है उसके अंक का, तो प्रथम पद के अंक का और द्वितीय पद, मतलब पहले पद और दूसरे पद के जो अंक हैं 6 और 7, उसका गुणा करेंगे, तो कितना आता है, 6 7 42। तो यहां पर क्या आएगा आपका, इनका देखो 6 के बाद 7 आता है, फिर 6 और 7 का गुणा करेंगे आप, तो तीसरा पद मिलेगा आपको, तो 6 7 42, तो यहाँ 42 आता है। तो ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आता है, 42 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, 42 आएगा, ठीक है, 42 का वर्ग हो गया। अब क्या करते थे हम, अगर हमें तीसरा पद पता है तो उसमें हम 1 जोड़ते थे, 1 अधिक करते थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 42 + 1, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 43। तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 43, तो आपको 43 मिल गया। इसी आधार पर आपके पूरे, आपने क्या किया, इन 3 प्रतिरूप को आपने देखा, उसी आधार पर आपने इन बाकी 3 प्रतिरूप को इसी तार्किक ज्ञान से आपने हल कर लिया। तो इस तरह से आप अगर और कुछ भी दिए होते और संख्याएं गायब होती, तो इसी आधार पर आप निकाल सकते थे। कैसे, देखो इस संख्या के बाद 4, देखो 3 के बाद 4 आता है, तो लिख लिया, फिर इस संख्या को और इस संख्या का गुणा करते, 3 का गुणा 4 में करते, तो 12 आया, 12 में जो तीसरा पद है उसमें 1 जोड़ते, 13 आया, वही इन सब में हुआ है। इसी आधार पर हमने इन सबको हल कर लिया। पहला हमारा 20 आया, दूसरी लुप्त संख्या 6 आई, तीसरी 42 और चौथी आपकी 43। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।